नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्जिम्स में अट्रस मैगिस वेलिएट कम पेरियड के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इसको समझने का आसान तरीका। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल बात करता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खाना बनाते होंगे या आपकी मदर जो है वो खाना बनाती हैं। सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी बनाने के बाद आपने सब्ज़ी टेस्ट की तो उसमें पता लगा कि उसमें नमक कम है, तो आपने उसमें नमक डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने उसमें टेस्ट किया तो उसमें आलू कच्चा था, तो उसको थोड़ा सा और पकाया। फिर लास्ट में जब सब्ज़ी टेस्ट की गई तो पता लगा कि उसमें मटर भी कच्ची थी, तो आपने मटर को और पकाया, यानी कि सब्ज़ी को और पकाया थोड़ा सा, तब तक जब तक कि वो खाने लायक नहीं हो गई। यानी कि दोस्तों, हमने उस सब्ज़ी को तब तक उसकी डेफिशिएंसी दूर करते रहे जब तक वो खाने लायक नहीं हो गई, या ये कहें कि जो जो उसमें खामियां थी हमने वो तब तक दूर की जब तक वो खाने लायक नहीं हो गई। पर हमने ऐसा तो नहीं किया ना कि सब्ज़ी को ही चेंज करके नई सब्ज़ी बनाने रख दी हो। यानी कि उसमें नमक कम था तो हमने दूसरी सब्ज़ी रख दी, फिर पता लगा उसमें आलू कच्चे थे तो हमने दूसरी सब्ज़ी रख दी, फिर पता लगा मटर कच्ची थी तो हमने दूसरी सब्ज़ी रख दी। ऐसा तो नहीं हुआ ना। यानी कि हमने उस सब्ज़ी को तब तक सुधारा जब तक वो खाने लायक नहीं हो गई। यानी कि किसी चीज़ को फेंकने से अच्छा है, किसी चीज़ को बेकार करने से अच्छा है उसे इफ़ेक्ट में रहने देना और तब तक इफ़ेक्ट में रखना जब तक वो ठीक तरह से काम ना करे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये बात क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ या क्यों ये आपको ये बेतुकी बात बता रहा हूँ। शायद आप में से कुछ लोग इस बात को इर्रिलेवेंट भी समझ रहे होंगे कंटेंट से। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको बात बताई है यही पूरा का पूरा हमारा अगला जो मैग्जिम है, यानी कि जो मैग्जिम है अट्रस मैगिस वेलिएट कम पेरियड, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। आइए मैग्जिम एक बार पढ़ लेते हैं। तो अट्रस मैगिस वेलिएट कम पेरियड जो मैग्जिम है ये एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए ये बेहतर होता है कि उसे इफ़ेक्ट में बने रहने देना चाहिए, उसको वॉइड या डिस्ट्रॉय करने के मुकाबले। अब इस मैग्जिम का मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है कि किसी लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बनाया या कोई प्रोविज़न बनाया जिसमें कोर्ट को लगता है कि कुछ गलतियाँ हैं, तो कोर्ट क्या करता है उस पूरे के पूरे लॉ या पूरे के पूरे प्रोविज़न को चेंज करने की बदली या इसको वॉइड करने की बदली उसको गो थ्रू करता है, एक बार पूरा रीड करता है और उसमें देखता है कि उसमें क्या क्या कमियां थी और क्या क्या हम इंटरप्रेट करके उस लॉ को प्रॉपर यूज़ करने लायक बना सकते हैं। और वो तब तक उस प्रोविज़न में इंटरप्रेट करेंगे जब तक उस प्रोविज़न या लॉ को बचाया नहीं जा सकता वॉइड होने से। अब इसे फर्दर रीड करते हैं हम। वाइल इंटरप्रेटिंग एनी प्रोविज़न लॉ, इफ़ देयर आर टू इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, वन which is intra-virus while another which is ultra-virus, then former interpretation shall always prevail। यानी कि सपोज़ कीजिए कोई लॉ है या प्रोविज़न है जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट करने के दो रास्ते हैं। पहला जो वैलिड है और दूसरा जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमेशा जो कोर्ट है वो वैलिड वाले को पकड़ेगा, ना कि ऐसा रास्ता जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो अल्ट्रा-वायरस कहलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि ये डॉक्ट्राइन अट्रस मैगिस वेलिएट कम पेरियड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ये जो मैग्जिम है ये किसी इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट और किसी डीड को इंटरप्रेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और ये उन पे भी एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अ डीड हैज़ टू बी रीड एज ए होल एंड इफेक्ट इज गिवन टू ऑल इट्स पार्ट्स अनलेस ए पार्ट ऑफ द डीड इज सो इनकन्सिस्टेंट विद रेस्ट ऑफ इट that no effect can be given to it. The law intends to save the deed if possible। यानी कि ये पॉइंट कहता है कि कोई भी डीड है तो उसे होल रीड करना चाहिए, यानी कि उसे पूरा का पूरा रीड करना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट जो है वो सभी पार्ट पर एप्लीकेबल होगा या सभी पार्ट पर दिया जाना चाहिए तब तक जब तक उसका कोई एक पार्ट इनकन्सिस्टेंट ना हो बाकी पार्ट्स के मुकाबले। और लॉ का ये काम है कि उस डीड को सेव करना, बचाना अगर पॉसिबल है तो। दोस्तों, आई होप आपको ये मैग्जिम समझ में आ गया होगा। इसी में हम देखते हैं केस लॉ टेनबर्ग टाइम वर्सेस कलेक्टर ऑफ बॉम्बे।
इस केस में कोर्ट ने कहा, आई कंसीव दैट ए ब्रॉड एंड लिबरल स्पिरिट शुड इंस्पायर दोज हुज ड्यूटी इट इज़ टू इंटरप्रेट इट, बट आई डू नॉट इम्प्लाई बाई दिस दैट दे आर फ्री टू स्ट्रेच और प्रिवेंट द लैंग्वेज ऑफ द इनेक्टमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मैं कल्पना करता हूँ कि जो लोग जिनकी ड्यूटी बनती है किसी भी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करना, उनको इंस्पायर करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग किसी भी कानून या संवैधानिक सिद्धांत की भाषा को बिगाड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और मैगजीन्स के बारे में। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें। हमारी वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon.